Hello बच्चों, let's read the question. Two wires of same material and length but diameter in the ratio 1:2 are stretched by the same force. The ratio of potential energy per unit volume for the two wires when stretched will be. Four options are given. Option A 1:1, option B 2:1, option C 4:1 and option D 16:1. तो इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर का रेशियो दिया है, दो वायर है उसके डायमीटर का रेशियो दिया है और हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. की कंसेप्ट, इसमें फॉर्मूला हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज बेसिकली हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ये फॉर्मूला होता है. अब स्ट्रेन को भी स्ट्रेस के टर्म्स में लिख सकते हैं बाय पुटिंग इनटू यंग्स मॉडुलस, तो वो भी इसमें हम यूज करेंगे. रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो यंग्स मॉडुलस बोलते हैं. सो स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. तो यहां से स्ट्रेन क्या आएगा? This gives me strain equals to stress by Young's modulus. तो इसमें डालेंगे potential energy per unit volume equals to half into stress into strain को लिखेंगे stress by Young's modulus. That becomes stress square, stress into stress हो जाएगा stress square divided by 2y. But what is stress? स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर. कि हमें रेशियो दिया है डायमीटर का, सो डायमीटर का टर्म्स में लिखेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर. दिस बिकम्स 4f डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में बोला है सेम मटेरियल. सेम मटेरियल है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस क्या होगा? सेम होगा. लेंथ इज ऑल्सो सेम. डायमीटर का रेशियो दिया है. स्टेज बाय सेम फोर्स भी सेम है, तो फोर्स सेम है, 4 और पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर. और स्ट्रेस स्क्वायर करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय डी स्क्वायर का स्क्वायर. दैट गिव्स मी स्ट्रेस स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी रेज़ टू 4. तो ये हम डालेंगे इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला? स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y. स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y. मगर 2 और y दोनों कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्क्वायर. बट व्हाट इज स्ट्रेस स्क्वायर? स्ट्रेस स्क्वायर क्या है? Stress square is inversely proportional to d raised to 4. Therefore, potential energy per unit volume equals to stress is proportional to 1 by d raised to 4. अभी डायमीटर का रेशियो क्या बोला है? d1 is to d2 is 1 is to 2. तो हमें निकालना है potential energy per unit volume for the two cases. तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम potential energy per unit volume 1 divided by potential energy per unit volume 2. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो d2 ऊपर आ जाएगा, d2 बाय d1 रेज़ टू पावर 4. बट गिवन d1 is to d2 equals to 1 is to 2. This gives me d1 by d2 is 1 is to 2. This gives me d2 by d1 is 2 का इनवर्स, सॉरी 1 by 2 हो, उसका रिवर्स लेंगे तो 2 हो जाएगा. And d2 by d1 का 4 raised to 4 है. So potential energy per unit volume of first divided by potential energy per unit volume of second should be equal to 2 raised to 4. क्योंकि d2 by d1 क्या है? 2 raised to 4 क्या आता है? 16 divided by 1. So this gives me the ratio is potential energy per unit volume first is to potential energy per unit volume of second equals to 16 is to 1. This should be the answer. So option D is the
correct option. Hope you understood it well. All the best.